यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में यूजफुल रहेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए बात कर देते हैं आज की हमारी क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम किस विद्युत धारा पर लागू होता है? तो किस विद्युत धारा पर ओम का नियम लागू होता है? ऑप्शन दे रखा है एसी, डीसी, एसी व डीसी दोनों पर और किसी पर भी नहीं। तो आपको पता है कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एसी करंट और डीसी। तो ओम का नियम है वह एसी और डीसी दोनों पर लागू होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध होता है आपका, यानी कि इसे कहते हैं प्रतिरोधकता, उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक चिन्ह होता है रो है, इसे रो से दर्शाया जाता है। और किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध शून्य नहीं होता। आपको ये लाइन भी याद होनी चाहिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सिंबल या फिर प्रतीक होता है रो है, इसे रो बोलते हैं। इस प्रकार से पी टाइप का बना होता है और इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। ऑप्शन में ये भी मिल सकता है ओम बटे मीटर माइनस 1, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। निम्न में से अच्छा चालक कौन सा है? तो अच्छा चालक फर्स्ट नंबर पर सिल्वर है, फिर कॉपर है, फिर एल्यूमिनियम है। तो इस ऑप्शन में आपको लोहा, एल्यूमिनियम, कार्बन, यूरेका दे रखा है, तो एल्यूमिनियम सबसे अच्छा चालक हुआ ऑप्शन निम्न में से। तो इन चारों में से अच्छा चालक एल्यूमिनियम है। यदि कॉपर होता तो वह सबसे अच्छा चालक माना जाता, और यदि सिल्वर दिया होता तो आंसर सिल्वर होता। घरों, भवनों, कार्यशाला आदि में वायरिंग की जाती है, तो आपके घरों में या कार्यशाला, वर्कशॉप में जो भी वायरिंग की जाती है वह कौन सी होती है? सीरीज होती है, पैरेलल होती है, या फिर दोनों की जाती है? तो आपको बता दूं कि सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम कौन सा होता है? आपके कंडक्टर है, मान लीजिए दो कंडक्टर है, दो रेजिस्टेंस या दो लोड मान लीजिए जो भी है, उनका अंतिम सिरा यानी कि पहले, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, तो पहले रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से यदि जोड़ दिया जाए तो वह सीरीज क्रम कहलाता है या सीरीज कहलाती है। और पैरेलल क्या होता है कि आपके पास दो रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस का पहला सिरा आपस में जोड़ दिया जाए और दोनों रेजिस्टेंस का लास्ट वाला सिरा यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो वे दोनों समांतर में होंगे। तीसरा होगा तो तीसरे के साथ भी हम ऐसा ही करेंगे, तो ये पैरेलल में या समांतर में आ जाता है। तो घरों में जो वायरिंग की जाती है वह समांतर में होती है, क्योंकि जो सीरीज में वायरिंग होती है उसमें आई यानी कि करंट एक जैसा होता है और समांतर में वोल्टेज एक जैसा होता है। तो हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है उनमें अलग अलग यानी कि समांतर में की जाती है, क्योंकि कहीं हमें अलग मान की धारा चाहिए और किसी जगह अलग मान की, यानी कि धारा का मान समान नहीं होता। तो कार्यशाला में जो भी वायरिंग की जाती है वह समांतर में की जाती है। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से शक्ति का ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो हमें शक्ति यानी कि पावर ज्ञात करना है। पावर ज्ञात करने उसके लिए फॉर्मूला क्या है ये पूछ रहा है। पावर का फॉर्मूला क्या है? तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई, P बराबर V स्क्वायर आर और P बराबर आई स्क्वायर आर, यानी कि आंसर होगा उपयुक्त सभी चारों फॉर्मूला का यूज करके हम पावर को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। वायर वाउंड प्रतिरोध बनाने के लिए उपयुक्त धातु कौन सी है? तो नाइक्रोम, निकिल,
यूरेका और तांबा आपको ऑप्शन में दे रखे हैं। आंसर होगा यूरेका, ऑप्शन सी होता है। वायर माउंट प्रतिरोधक बनाए जाते हैं, उनके लिए यूरेका प्लस मैग्नीन की आवश्यकता होती है, और इन पे जो कवर चढ़ाया जाता है, वो कवर पाइप चढ़ाया जाता है, वही चीनी मिट्टी का बनाया जाता है। निम्न में से किस पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है? तो फाइबर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। विशिष्ट चालकता का एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रक क्या है? तो विशिष्ट चालकता, जिसे हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, और इसे सिग्मा से दर्शाया जाता है। मैथ का जो सिग्मा होता है उससे इसे दर्शाया जाता है विशिष्ट चालकता को। और इसका जो होता है एसआई इकाई, वह साइमन प्रति सेंटीमीटर या फिर साइमन प्रति मीटर होता है। तो इसमें साइमन प्रति मीटर दे रखा है। इसका एक और होता है, यदि ऑप्शन ध्यान से देखें तो एक होता है साइमन प्रति सेंटीमीटर या साइमन प्रति मीटर, एक होता है महो, महो प्रति मीटर या महो प्रति सेंटीमीटर। इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है, महो प्रति मीटर, महो प्रति मीटर होता है। और ये होती है विशिष्ट प्रतिरोधकता, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक बट्टे रोह होता है इसका फॉर्मूला, और इसे दर्शाते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर होता है एक बट्टे रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध 7.5 ओम है, यानी कि रेजिस्टेंस आर दे रखी है 7.5 ओम, 7.5 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है। उसकी चालकता क्या होगी? तो चालकता यानी कि कंडक्टेंस पूछा है, और कंडक्टेंस का प्रतीक होता है जी, इसका मात्रक होता है साइमेन या फिर महो। महो इसका इस प्रकार से होता है, महो से या फिर साइमन से इसे दर्शाते हैं। तो हमें ज्ञात करनी है चालकता, दे रखा है रेजिस्टेंस। तो इसके लिए फॉर्मूला बताऊं तो जी ज्ञात करना है हमें, चालकता ज्ञात करनी है। जी बराबर होता है 1/r, यानी कि रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती। आर आपको दे रखा है 7.5, पॉइंट हटाएंगे 0। अब हम यदि डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 0.133। आपका आंसर दे रखा है 0.133 साइमेन, साइमेन या फिर महो ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि चालकता होती है उसकी इकाई साइमेन, मात्रक होता है वह इकाई बोलते हैं मात्रक, साइमेन या फिर महो होता है। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिजली के तारों में लगी आग किस श्रेणी की अग्नि होती है? तो बिजली की जो आग लगी होती है वह डी श्रेणी की अग्नि होती है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। विभवांतर का मात्रक क्या है? तो विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस पीडी का मात्रक पूछा है, तो इसका भी वोल्ट होता है। आप देख लीजिए, ईएमएफ और विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक होता है वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो न्यूट्रॉन आपको मालूम है 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव, और इस पे होता है न्यूट्रॉन यानी कि नो चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर इस पे कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? आवेश पूछा है न्यूट्रॉन का, तो ये आवेश रहित होता है। यदि क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का पूछता तो हम माइनस वाला करते, और यदि प्रोटॉन का पूछता तो प्लस वाला करते। हीटर का हीटिंग एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो हीटर होता है, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है वह नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट बनाया जाता है। एम्पियर मीटर किस क्रम में संयोजित किए जाते हैं? तो एम्पियर मीटर होते हैं वह श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। विद्युत घंटी का बजना विद्युत का कौन सा प्रभाव है?
तो विद्युत घंटी का बजना चुंबकीय प्रभाव होता है, चुंबक के कारण वह विद्युत घंटी बजती है। तो ये थे आज के हमारे 15 इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चंस। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जहां मिलती रहती है।